हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप मैं कई दिन बाद आपको मिला, उसकी कुछ प्रॉब्लम से थी जो मैं आपको नहीं मिल पाया। आज मैं आपको 9th क्लास की साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें आप देखेंगे रासायनिक सूत्र। भाई ये जो हमारे फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं। जैसे H2SO4 है, CO2 है, ये कैसे बनते हैं, इनके बनाने के लिए क्या है भाई जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, वी आर टेकन द एनी एलिमेंट सो दैट वी आर फाइंडिंग द वैलेंसी, हमें उसकी वैलेंसी भी ज्ञात होनी चाहिए। अगर वैलेंसी ज्ञात है तभी हम उसका फार्मूला बना सकते हैं। जैसे सपोज करो एक इनके हमें समझता है मैम मोस्ट बात है कि इनके संकेत हमें याद होने चाहिए। संकेत हमें तो भाई ये तो आपको मेहनत करनी होगी, ये तो याद करने होंगे कि भाई हम संकेत किस तरह से, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, कार्बन का C है, हाइड्रोजन का H है, नाइट्रोजन का N है, तो ये हमें याद करना होगा तभी हम ये फार्मूलों को बना पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो होता क्या है, इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी, तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O। H2O क्या होता है, पानी। क्या होता है, H2O पानी। पानी दो एलिमेंटों से मिलकर, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, दो गैसों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसें हैं, दोनों गैसों से मिलकर ही पानी बनता है। तो इस तरह से ये जो पानी का जो फार्मूला है H2O होगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा के लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। तो इसकी भी वैलेंसी एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो हम इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसको हम क्या बनाएंगे बेटा, इसको बनाएंगे हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होगा ये। अब हम क्या देखते हैं भाई, फिर एक और लेते हैं हम C और Cl, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। तो इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा बेटा, कार्बन की कितनी होती है, संयोजकता 4, जो वैलेंसी 4, इसकी 1 होती है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। तो इसका क्या बनेगा, CCl4, CCl4, कार्बन क्लोराइड, ये बनेगी, ठीक है। फिर वो देखिए, अब हम लेते हैं एल्युमिनियम और दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन। क्या बेटा ये, हाँ, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। हम इनकी वैलेंसी लिखते हैं, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी, ये क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके साथ हो जाएगी,
तो क्या बन जाएगा Al2O3। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों को बनाते हैं। ठीक है, कोई परेशानी हो तो बता दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बेटा मैं आपको ये कराता हूं, देखिए इसमें दिया है, ये एनसीईआरटी की बुक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इसके जो साइंस की, तो इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल कराता हूँ, इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें ये दे रखा है ए। निम्न का द्रव्यमान ज्ञात करो। ज्ञात करो, जबकि इसमें दे रखा है ए में दे रखा है 0.5 मोल, 0.5 मोल N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और बी में दे रखा है आपका 0.5 मोल परमाणु। ठीक है, और सी में दे रखा आपका है क्या 3.011 इंटू 10 to the power 3.011 इंटू 10 to the power 23। कितना बेटा 23 ये रखी है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, तो आप इस संख्या से करेंगे। देखिए द्रव्यमान पहला सोल्व करो। द्रव्यमान बराबर किसके होता है? हाँ भाई बताओ, द्रव्यमान बराबर किसके होता है? ये वाला होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है बेटा? मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। ये द्रव्यमान के बराबर होता, तो m बराबर कितना होगा इसका? m बराबर कितना होगा? m बराबर होगा इसका m इंटू n, और m इंटू n बराबर किसके है? ये बराबर बेटा इसका कितना? देखो पहला किसका दे रखा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? देखो एक बात और है, नाइट्रोजन का जो मोल वेट है वो 14 होता, लेकिन यहाँ 2 है इसके। नाइट्रोजन के कितने? तो 14 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो गए? 28। ठीक है, कितना आ गया? ये बात समझ में आई नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता, यहाँ कितने अणु है इसके? नाइट्रोजन के 2 है, तो 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 हो गया। तो हम इसका कितना करेंगे भाई? ये हम करेंगे 28 इंटू 0.5, 28 इंटू 0.5। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करना जरा, कितना होगा?
5 8 जा 14 और 5 2 जा 10 10 4 40। बेटा यहाँ पॉइंट आएगा, यानी कि इसका मतलब 14 जी आया। कितना आया? 14 जी, ये आंसर। ठीक है भाई, एक बार फिर समझ लो, 14 इंटू 0.5 इजिकल टू कितना होगा? 40, 140 होगा, 140। लेकिन ये पॉइंट भी तो लगना है, ये पॉइंट तो 14 आ गया ये। इसी तरह से बी, ये ए था आपका। अब बी देखो, बी में क्या है? एक का है 0.5 परमाणु। ठीक है, तो यह परमाणु बराबर किसके होगा? m बराबर m इंटू एन। m बराबर m इंटू एन। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा 14 इंटू 0.5। ये क्योंकि एक नाइट्रोजन के परमाणु भार कितना होता है? 14, दिया हुआ कितना? 0.5, ये मोल दिया है, तो एक का निकालना हमें 14 बटे 70। ये लगा दो, कितने आ गए बेटा? कितने ग्राम आ गए? ठीक है, अब देखिए ये कर ले भाई, आगे देखिए फिर। अब हम तीसरा करते हैं। ये जो है, इसमें हम आवागाद्रो की परिकल्पना जो होती है, आवागाद्रो संख्या बोलते हैं जिसे, उसका यूज हमने किया करेंगे इसमें। तो ये क्या होगा? मोलों की संख्या बराबर ये आ जाएगा आपका C। क्या आएगा ये? C। तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो की संख्या। कितनी? अवोगाद्रो की संख्या। संख्या ये क्या होता है? n अपॉन n o, n अपॉन n o ये होता है। ये आपको कितना दिया? देखो साफ क्लियर है। ये कितना दिया है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन कितनी? अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 16, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है। तो बेटा हम इसे काट देंगे इसको। जब आप इसे इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर m इंटू 9, 14 इंटू, ये हमें जो लिखा है ये 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? हम इससे इसको काट देते हैं, तो ये 14 इंटू कितना? 0.5। तो ये आ जाएगा आपका 14 5 70, यानी 70 होगा। 14 5 70। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम आएगा ये, समझिए? तार में भाई इसका शॉर्ट ले लो और तारों से
दूसरी बात ये कि आप जो है भाई इन्हें सब्सक्राइब भी करते रहे करो और लाइक भी करो करो। जो आप वीडियो देखते हो ना सब्सक्राइब करो और लाइक करो। भाई आप बैठ जाओ, ये कुर्सी ले लो ना, बैठो। हाँ भी शॉट ले लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या कहता है बेटा, ऑक्सीजन एक बोरान। देखिए क्या कहता है, जो 0.24 ग्राम 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं ब्रोम युक्त यौगिक के नमूने में, फिर एक बार सुनो भाई, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा ये पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। अब देखो ये हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, यौगिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान कितना है 0.24 ग्राम, और बोरान का द्रव्यमान कितना है 0.096 1 ग्राम दिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना भाई, ये दिया हुआ है 0.144 ग्राम। तो अब हम क्या करें, देखिए ऑक्सीजन को जो दिया है इसमें हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 0.096 प्लस, इसको इसमें जोड़ दो, इसके कुल वेट को 0.144 इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, ये किसके बराबर है, ये 0.24 के। अब हम इसका बोरान का प्रतिशत कैसे निकालें, बोरान का प्रतिशत कैसे निकालोगे, बोरान का द्रव्यमान बट्टे यौगिक का द्रव्यमान, का द्रव्यमान। तो इंटू या का एक फार्मूला है ये, इंटू 100 का द्रव्यमान। अब बेटा ये कितना आया तुम्हारा 0.096 अपॉन 0.24। देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इंटू 100। तो अगर आपके 24 का टेबल याद है तो आप इसको काट सकते हो, 24 4 जा 96, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 24 4 जा 96, तो ये आ जाएगा आपका 40%।
कितना आंसर, एक का आपका यहाँ आ जाएगा 40%, क्योंकि एक दशमलव ये है तो इसी दशमलव से जीरो बढ़ाओगे तो वो दशमलव जीरो आपकी कट जाएगी, बटेगा 10, 10 से एक जीरो, क्योंकि ऊपर कितने अंक हैं 3, नीचे कितने अंक हैं 2, तो हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे ना, जीरो से जीरो को काट देंगे, 10 40, 40% आ जाएगा। अब निकालना हमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और शॉर्ट में लिख दे भाई, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे किसका, यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान, तो इनटू, इसमें भी हमें क्या करना है, इनटू 100, ठीक है। तो बेटा ये कितना है, यौगिक का द्रव्यमान टोटल कितना भाई, देखो इन दोनों को जोड़ के यौगिक का द्रव्यमान हुआ 0.144, तो 0.144 हुआ इसका, तो हम क्या करेंगे 0.144 अपॉन कितना 0.24, अब देखिए इंटू 100, ये भी तो है इंटू 100। अब एक चीज देखिए, इस दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो हम दशमलव हटाने के लिए इसमें एक जीरो बढ़ा सकते हैं, इस जीरो से जीरो को काट दिया, अब इसे काट लो, 12 दूनी 24, अब 12 बार या 144, अब 2 से इसे काट दे 6 आएगा, तो बेटा कितना आएगा 60% आएगा, कितना प्रतिशत आएगा, ये 60% आएगा, ठीक है भाई। आपके समझ में आया भाई, एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर करो अपने दोस्तों पर, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जो मैं आप रोज आपको वीडियो डालूंगा, कई दिन से मैं प्रॉब्लम में था, कुछ तबीयत खराब थी, तो अब मैं आपको रोज डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप देखिए और